बिहार में फिर से सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या बिहार में फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं? ये सवाल मीडिया में फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है और जिसके दो कारण हैं। पहला ये कि वो जाने ही इसलिए जाते हैं और दूसरा ये कि हाल में उन्होंने अपने विधायकों और विधान पार्षदों से धुआंधार मुलाकात की। वो सभी सांसदों से भी मिल रहे हैं। ऐसे में चर्चा गर्म है कि क्या वो फिर से महागठबंधन का दामन छोड़कर भाजपा के साथ जाएंगे। तो आइए इसको विस्तार से समझते हैं कि क्या ये सचमुच संभव है। देखिए, हाल ही में हमने सबने देखा किस तरह से बिहार में विपक्षी नेताओं की बैठक हुई। इसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा लालू यादव और राहुल गांधी की ही हुई। जहां लालू यादव अपने पुराने अंदाज में दिखे और खुद को पूरी तरह फिट बताकर एक प्रकार का संदेश दिया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राहुल गांधी को शादी करने की सलाह दी और कहा कि हम सब आपकी शादी में बारात में चलेंगे। राजनीति समझने वाले इस इशारे का मतलब लगा सकते हैं कि लालू यादव के लिए दूल्हा कौन है। तो अगर राहुल गांधी दूल्हा है और लालू यादव को भी ये स्वीकार है तो निश्चित ही ये नीतीश कुमार के लिए बुरी खबर हो सकती है, जिन्होंने अपने मन में प्रधानमंत्री पद की इच्छा दबाए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक की दौरे लगाई। विपक्ष की बैठक में उन्होंने शायद उतनी लाइमलाइट मिली नहीं जितने वो चाहते थे। दिल्ली के अध्यादेश पर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस भिड़ गए तो उधर अनुच्छेद 370 पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने आपको सुना दिया। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.दीक्षांत। लेकिन अब की नीतीश कुमार के साथ दिक्कत ये है कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह चुके हैं कि भाजपा में अब नीतीश कुमार और ललन सिंह के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। ऐसे में अगर अमित शाह इतनी जल्दी अपने कहे से पीछे नहीं हटेंगे, अगर हटते हैं तो वो भी देखा जाएगा। वो संभव ही नहीं लग रहा है। खैर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तो हाल ही में कहा कि भाजपा ने नीतीश के लिए नो एंट्री लगा दी है। उन्होंने नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। बिहार में स्वास्थ्य मंत्रालय में हुए तबादलों और अचानक उन पर लगी रोक के कारण भी नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बीच अनबन के कयास लगाए जा रहे हैं। असल में हुआ ये कि शाम के समय तबादले की अधिसूचना जारी हुई और सुबह में उस पर स्टे लगा दिया गया। इस सूची को रद्द किए जाने के बाद महागठबंधन सरकार की खूब किरकिरी हो रही। स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख ने नोटिफिकेशन जारी किया और विभागीय अपर मुख्य सचिव को ओएसडी ने इस पर रोक लगा दी। खास बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय तेजस्वी यादव के पास है। अब 9 संवर्ग के कर्मियों के स्थानांतरण में त्रुटियां बताकर इसे रोक दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि किसे जानकारी दिए बगैर तबादले हुए, नीतीश को या फिर तेजस्वी को। कुछ लोगों ने इसे अधिकारियों की आपसी पावर पॉलिटिक्स बता दी है, लेकिन हर बड़े नेता के विश्वास पात्र अधिकारी मंत्रालय में होते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। देखिए, कुछ लोग इसे छोटी बात कहकर भी खारिज कर सकते हैं और कह सकते हैं ये सब तो चलता रहता है। जहां एक पार्टी की सरकार है वहां भी दो नेताओं के बीच ऐसी अनबन की खबरें आती रहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में अब ये सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं, जिसके साथ है उनसे भी और जो विरोधी है उनसे भी। इतना ही नहीं, बिहार की जनता के प्रति भी खुद को लेकर उनके मन में असुरक्षा की ही भावना है। आखिर तभी तो राजधानी पटना में कभी शिक्षक तो कभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तो कभी छात्रों की पिटाई होती है। लेकिन अब जब भाजपा ने अपने साथ लोजपा के दोनों धड़ों यानी रालोजपा और लोजपा रामविलास, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ जोड़ लिया है, ऐसे में इस प्रकार की एक घटना पर भी चौतरफा प्रहार होगा। ताजा खबर भी ये है कि 3000 शिक्षकों ने गांधी मैदान से राज्य भवन की तरफ मार्च किया था, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई घायल हुए। भाजपा ने तो नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर
क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।